गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नीट का तीसरा वीडियो, वायु का तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसमें हम लोग हार्ट डिजीज पढ़ेंगे। हार्ट डिजीज में पहला जो हार्ट डिजीज आता है वो हाइपरटेंशन आता है, उसको पढ़ेंगे। लिटिल वीडियो में फास्ट हूँ, आपका कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो कमेंट में डाल देना, क्योंकि थोड़ा वीडियो को, क्योंकि हार्ट डिजीज में बहुत सारी हार्ट डिजीज है, सबको कवर करेंगे एक एक करके। अभी आते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? जो सुनते हैं ना, मेरा हाई बीपी है, हाई बीपी को हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर आपका जो ना परसिस्टेंट हाई रहता है। परसिस्टेंट हाई मतलब कंटिन्यूअस हाई रहता है। तो जब आपको ये कंडीशन होता है तो आपको दवाई लेना पड़ता है। हाई बीपी में क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन इक्वल टू 140 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक ग्रेटर देन 90 mm ऑफ Hg। तो मतलब प्रेशर क्या होता है, 140/40/90, और नॉर्मल क्या है आप लोग जानते हैं, 120/80। तो इससे क्या, ये 20 बड़ा है, ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, नैरोइंग ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज। ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज मतलब ये आर्टरी हो गया, जैसे आपका कुछ वहाँ ब्लॉकेज होगा, जम जाएगा, कुछ भी जम जाएगा, तो ये क्या होगा, इसका डायमीटर कम हो जाएगा। जैसे आपको पता है, एक छोटा सा आप कोई, जैसे ये वाला पाइप लो जिसका डायमीटर कम है, उस पाइप को लो, उसको फूंको, बहुत प्रेशर लगेगा। कोई हाई डायमीटर वाला एक पाइप लेके आप फूंको, वो प्रेशर आपको नहीं लगेगा आपकी। तो ऐसे ही हार्ट का, जो हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, तो उसका जो पाइप एरोटा छोटा हो जाएगा, जिसका डायमीटर छोटा हो जाएगा, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना। अरे नॉर्मल आप पाइप में कि देखते हो तो प्रेशर पड़ रहा है आप लोगों को फूंकने पे, तो ये तो ऑर्गन है, ऑर्गन के ऊपर जो लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत प्रेशर पड़ता है, तो इट मीन्स हार्ट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। तो हार्ट का मसल थिक हो जाता है और वीकर हो जाता है, ओवर द टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, बहुत हार्ट डिजीज होगा, सेवरल टाइप ऑफ हार्ट डिजीज होगा इससे। तो जो भी आपका हार्ट के ऊपर सब ऑर्गन भी डिपेंडेंट है, सबको ऑक्सीजन चाहिए ब्लड के थ्रू में। तो हार्ट यदि ब्लड नहीं देगा, ब्रेन, किडनी, सबके ऊपर सबका कंडीशन भी खराब होना चालू हो जाएगा। तो ये किस लिए होता है, इसका कॉजेस क्या है, क्यों हाइपरटेंशन होता है? ये 4 कॉजेस है। एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है स्ट्रेस, एक है स्मोकिंग, एक है किडनी डिजॉर्डर, ठीक है। पहले आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जैसे आप देखें कहीं मीट काटते हुए या मुर्गा काटते हुए व्हाइट सा उसका बॉडी में लगा हुआ रहता है, जो दैट इज ए फैट। कोलेस्ट्रॉल इज ए फैट, ठीक है। तो वो फैट जो व्हाइट सा, वही कोलेस्ट्रॉल है, वही तेल है, वो जाके एक्सेस हो जाने के बाद ब्लड में वो घूमता है, ब्लड को, आर्टरी को ब्लॉकेज करता है, ठीक है। तो ये कितना रहना चाहिए बॉडी में, 200 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर। इसका 2 भाई है, ये अकेला नहीं चलता है। इसका है LDL है, एक HDL है। LDL है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सब कहते हैं ना आपका अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल कितना है, खराब कोलेस्ट्रॉल कितना है, तो HDL हुआ अच्छा, तो ये क्या होगा 60 mg पर डेसीलीटर। और इसका है बेड कोलेस्ट्रॉल क्या है, 100 mg पर डेसीलीटर, उससे कम होना चाहिए। बेड मतलब कम होगा, गुड मतलब 60 mg से ज्यादा होगा, ज्यादा होने में अच्छा है। तो अभी चलते हैं, कोलेस्ट्रॉल खत्म हुआ, हम चलते हैं स्ट्रेस भाई स्ट्रेस, उसका बहुत स्ट्रेस में चल रहा है, बहुत टेंशन में चल रहा है, उसका फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, ये हो गया। ये स्ट्रेस कैसे करता है आपका हार्ट को, स्ट्रेस के साथ क्या रिलेशन है? जब आपको स्ट्रेस होता है ना, तो एड्रेनालाइन एंड कोर्टिजल जो हार्मोन है, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, इसमें सिक्रेशन बढ़ जाता है। ये दोनों सिक्रेशन जब करते हैं क्या होता है, आपका हार्ट बहुत धक 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 करने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ जाएगा मतलब आपका प्रेशर हो जाएगा हार्ट के ऊपर, मसल थिक होगा, वीकर हो जाएगा, ठीक है, हाई बीपी हो जाएगा। फिर सेम कंडीशन, हाई बीपी का जो कंडीशन यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपका ये हो गया स्ट्रेस के लिए। अभी चलता है स्मोकिंग। मतलब स्मोकिंग में तो लंग्स में जा रहा है, ये हार्ट में कैसे आ रहा है, क्योंकि स्मोकिंग करते हैं तो आपको क्या कहते हैं, अरे निकोटीन ले रहा है, बहुत निकोटीन वो ले रहा है। तो निकोटीन लेने में क्या होता है, निकोटीन स्टिमुलेट करता है, यही एड्रेनालाइन को निकोटीन स्टिमुलेट करता है, तो इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। इसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा मतलब आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। देखो हार्ट रेट बढ़ जाएगा ना,
हार्ट रेट बढ़ गया मतलब हाई बीपी होगा। हाई बीपी का क्या होगा, मसल थिक हो जाएगा, हार्ट डिजीज होगा, ये सब ऑर्गन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, स्मोकिंग खत्म हुआ। अभी चलते हैं किडनी। किडनी में क्या है, किडनी क्या करता है आप जानते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी में वाटर और सॉल्ट कितना लेवल में मेंटेन होगा, फिर आपका नाइट्रोजन, यूरिया, ये सब वेस्ट को बाहर फेंकता है, किडनी करता है ये सब। ये किडनी नहीं करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, ये सब बॉडी में ब्लड में घुस जाएगा। तो ब्लड में घुस गया मतलब क्या होगा, जैसे फ्लूइड, बहुत सारा फ्लूइड आ जाएगा तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा आपका ब्लड में, उसको कंडीशन को कहते हैं एडेमा। एंड उसका बाद किडनी में जो हार्मोन एक सिक्रेशन होता है एरिथ्रोपोटिन, वो क्या करता है, किडनी खराब होगा तो ये नहीं कर पाएगा, तो ये हेल्प करता है आरबीसी प्रोडक्शन में। यदि खराब हो गया तो ये नहीं कर पाया तो आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाएगा मतलब एनीमिया हो जाता है, एनीमिया, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो जाना चालू हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी भाई ऑक्सीजन लेके चलता है सारा जगह पे। ऑक्सीजन जो डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, आरबीसी करता है। ठीक है, तो ऑटो, तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाएगा मतलब क्या हुआ, हार्ट बीट का ना, ये हार्ट ज़्यादा प्रेशर आएगा पंपिंग करने, मतलब फास्टर पंप करेगा। फास्टर पंप करेगा मतलब आपका हाई बीपी होगा, और हाई बीपी होने में आपको कंडीशन ये है, फर्स्ट वाला कंडीशन है जो यहाँ पे लिखा हुआ, मसल थिक हो जाएगा, वीक ओवर टाइम हो जाएगा, हार्ट डिजीज होगा, फिर वाइटल ऑर्गन, ब्रेन, किडनी पे इम्पैक्ट करेगा। फिर चलते हैं, पोटासियम लेवल मेंटेन करता है किडनी, आप जानते हैं किडनी पोटासियम लेवल मेंटेन करता है। यदि ये खराब हो जाता है किडनी, पोटासियम लेवल क्या होगा, हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा मतलब उसको कंडीशन को कहते हैं हाइपर कालेमिया। पोटासियम लेवल याद रखो, जैसे नीट में आने वाला है। जब भी सब चीज़ थोड़ा, मैं क्या कर रहा हूँ, नीट से थोड़ा ऊपर लेवल में पढ़ा रहा हूँ, सो दैट आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट आपको कुछ मिस नहीं होगा, यही मेरा कोशिश है। तो हाइपर कैलेमिया में क्या है, जब पोटासियम लेवल बढ़ जाता है उसको हाइपर कैलेमिया कहते हैं। उसमें क्या हुआ, एरिथमिया होता है। एरिथमिया आपको पढ़ाया हूँ ईसीजी में। ईसीजी में जो PQRST वेव होता है, याद है ना, ठीक है, ऐसे जाता है, पहले छोटा सा बना PQRS, फिर जाके T बना, तो ये क्या है, तो ये वेव क्या होगा, आइदर फास्ट चलेगा, आइदर स्लो चलेगा, नहीं तो एक एक बीट बंद हो जाएगा, एक एक वेव बंद होके एक एक वेव बनेगा, तो उसको, उस कंडीशन को एरिथमिया कहते हैं, जो इरेगुलर हार्ट बीट होता है। ठीक है, ये हाइपरटेंशन खत्म हुआ। अभी एक एक करके हम खत्म करेंगे, अभी सेकंड नंबर में जाएंगे। ठीक है, अभी सेकंड वाला में आते हैं। सेकंड जो हार्ट डिजीज है दैट इज कोरोनरी डिजीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब, कोरोनरी आपको पता है, जो हार्ट में जितने आर्टरी है उसको कोरोनरी कहते हैं। हार्ट की अंदर जितने भी आर्टरी है उसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो उसका डिजीज की क्या कहते हैं, और एक नाम है इसका एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है उसका, मेनली आप ध्यान ले, कॉन्सेप्ट हर वक्त कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगे, क्योंकि पढ़ाई बढ़ जाएगा। नीट पिट में क्या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो आप रट के कुछ नहीं कर सकते, आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं जिंदगी भर याद रह जाता है। क्या है इसे, क्या है, प्लैक फॉर्मेशन। प्लैक फॉर्मेशन होता है, प्लैक मतलब जैसे कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फैट, फाइब्रस टिश्यू, ये सब मिलके जैसे इस टाइप का, देखिए ये प्लैक, ये जो है यहाँ से, जैसे ये आप पकड़ लीजिए, ये प्लैक है, जैसे ये आ गया आपका आर्टरी, इसमें प्लैक फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, या कैल्शियम जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, फैट, फाइब्रस टिश्यू जम के ऐसा बन जाता है। तो इतना बड़ा था, इतना हो गया, तो आप समझ रहे हो ब्लड सर्कुलेशन का स्पीड घट जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर रिड्यूस हो गया। तो ठीक है, इसका ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज में नैरो हो जाता है। नैरो हो गया, आप देखें ब्लड सप्लाई का हिंडर ब्लड सप्लाई टू हार्ट, हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक को हम HA लिखेंगे हर वक्त, आप याद रखना। ठीक है, ये हो गया, ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, ये आता है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज का दूसरा नाम है।
अभी सेकंड में आते हैं हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। आर्टरी जब हार्ड होता है, इलास्टिसिटी उसका लूज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, हम दोनों की डिफरेंस भी यहाँ लिख दिए हैं, आपको इजी रहेगा याद रखने के लिए। इसमें लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ड्यू टू कैल्सिफिकेशन ऑफ प्लैक। यहाँ प्लैक फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ को क्या हो रहा है, जो प्लैक है उसमें कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम मतलब कैल्शियम, कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम, कैल्शियम साल्ट प्रिसिपिटेट विथ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो प्लैक में कैल्शियम फॉर्मेशन जब हो जाता है, उसको क्या कैल्सिफिकेशन जब होता है, कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम फॉर्मेशन, तो ये क्या हो जाता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बन जाता है, ठीक है। ये स्टीप रिजिड हो जाता है, मतलब इलास्टिसिटी का चला जाता है। जब कोई चीज स्टीप और रिजिड हो जाएगा, ये वॉल रेप्चर कर जाता है। रेप्चर कर जाएगा मतलब इसमें होल हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो छेदा हो जाएगा, तो वहां ब्लड निकल के क्लॉटिंग हो जाएगा। क्लॉट हो जाना मतलब ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात आते हैं, ये दोनों का डिफरेंस देखिए, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में डिफरेंस क्या है। ये प्लैक फॉर्मेशन होता है फैटी सब्सटेंस से, सब फैटी सब्सटेंस से प्लैक फॉर्मेशन होता है। यहां क्या होता है, प्लैक में जब कैल्शियम आ जाता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ प्लैक, तो इसको कहते हैं हार्ड हो जाता है, तो इसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो दोनों में एक में प्लैक फॉर्मेशन होता है फैटी सब्सटेंस से, एक में अब देखो कैल्शियम, इसमें क्या है, कैल्शियम इन प्लैक, प्लैक में कैल्शियम जब जम जाता है, और यहां क्या होता है, नेरो हो जाता है। ये नेरो दिखाया, यहां पे क्या हुआ, थिक रिजिड एंड स्टीप। देखिए एक लेयर कैसे बन रहा है, ब्लैक में मैं बनाया हूं, एक लेयर आपका आर्टरी में बन गया, तो इसका ये थिक हो गया, ये बहुत, ये क्या होता है, ये कैल्शियम जम गया, यहाँ कैल्शियम जम गया। कैल्शियम आप तो देखे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह देखे हैं ना, कितना टाइट होता है, जब जाता है तो जम जाने में टाइट हो जाए, रेप्चर हो जाता है, रेप्चर जो है ब्लड कटिंग होता है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। पर चलते हैं एंजीना, ठीक है। एंजीना क्या होता है, एंजीना का नाम एंजीना पेक्टोरिस होता है। एंजीना मतलब टू स्ट्रेंगल, स्ट्रेंगल मतलब सफोकेशन, ऐसे लगता है ना, ये सफोकेशन, ये हर बात ऑक्सीजन जब कमी होता है तब होता है, इस टाइप का फीलिंग होता है जो, ठीक है, ये ऑक्सीजन का कमी से होता है, वो बाद में आएंगे। तो एंजीना हो गया तो स्ट्रेंगल सफोकेशन वाला फीलिंग, पेक्टस मतलब चेस्ट में सफोकेशन फीलिंग आएगा, तो उसको क्या कहेंगे, एंजीना बाय एंजीना पेक्टोरिस। स्ट्रेंगलिंग फीलिंग मतलब सफोकेटिंग फीलिंग कब होता है, ये सफोकेटिंग फीलिंग, लैक ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग इन दी हार्ट मसल। देखिए हार्ट मसल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो उस टाइम क्या होगा, हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। हार्ट मसल में नहीं पहुंचने, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाया, मतलब आपको सफोकेशन वाला फीलिंग आएगा। ड्यू टू किस लिए हुआ, नेरोइंग ऑफ एट्रीज। ये देखिए ये सब नेरोइंग कुछ भी कारण से, एट्री यदि एट्री का ल्यूमेन जब नेरो हो जाता है, तो ये एंजीना वाला डिजीज आपको होता है। तो ये जनरली क्या होता है, सभी मिड एज में एडल्ट में रहता है। तो ये परसेंटेज, जैसे मिड एज में थोड़ा कम रहा, जब आहिस्ता आहिस्ता एज हो जाएगा, ये गैप आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। यदि आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप डेली फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप हर वक्त ऑयली वाला फूड खा रहे हैं, बाहर से जो भी फास्ट फूड मंगा के खा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ें रिलेटेड टू ऑयल यदि एक्सेस हो जाता है, ये सब चीज़ें होता है बहुत। तो अभी चलते हैं, खाली ऑयल नहीं है, आपको कुछ भी जो हार्मफुल चीज़ें हैं बॉडी में जाता है, तो आपका जैसे कैल्शियम क्वांटिटी ज़्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल फैट हो गया, फाइब्रस टिश्यू, तो आप जानते हो, तो ये सब चीज़ें जब जाता है तो आपका आर्टरी थीन हो जाता है, मतलब उसका डायमीटर कम हो जाता है, और कैल्शियम जमा होता है तो हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है। अभी चलते हैं, चलो एंजीना आपको ख़त्म हो गया। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मतलब ये डैमेज, इन्फेक्शन मतलब डैमेज, मायोकार्डियल मतलब जो हार्ट में मसल टिश्यू है उसको मायोकार्डियल टिश्यू कहते हैं। तो उसका डैमेज कैसे होगा, एक टिश्यू आपको कहा था सेल टिश्यू
डैमेज कब होता है? जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, मर जाता है बेचारा। बिना ऑक्सीजन में तो सभी मर जाता है, टिश्यू भी मर जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये कब होता है? इसको हार्ट अटैक भी कहते हैं। इसे कहा था हार्ट अटैक। प्लेक रैप्चर होके ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरी जैसे एक एग्जांपल दिया हूँ, यहाँ देखो ब्लॉकेज हो गया, पूरा आर्टरी ब्लॉक हो गया, पूरा आर्टरी ब्लॉक हो गया, ब्लड फ्लो ये हार्ट को जा रहा है, ये हार्ट को भेज रहा है, ये हार्ट को, ठीक है, हार्ट को जा रहा है, ये ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया मतलब देखो यहाँ मैं दिखाया हूँ, यहाँ ब्लॉक हो गया, आर्टरी जो आ रहा है कोरोनरी आर्टरी, ये ब्लॉक कर दिया, तो ये हार्ट मसल, इतना हार्ट मसल डैमेज हो गया। हार्ट मसल डैमेज हो जाए मतलब हार्ट रेट होगा, हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, आपका जो हार्ट बीट बंद हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा, कार्डियल मसल डैमेज हो जाता है, ब्लॉकेज रिजल्ट डैमेज ऑफ हार्ट मसल एंड फटल। फटल मतलब डेथ, ठीक है, फटल मतलब डेथ, मतलब जो सीवियर मतलब डेथ के आसपास जो है वही फटल है, मतलब सबसे लास्ट कॉन्सिक्वेंस, सबसे सीरियस कॉन्सिक्वेंस को फटल कहते हैं, फटल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ गया। 4 चीज हम खत्म किए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजीना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। अभी फिर नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। अभी आते हैं 6th में, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है? कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर के बीच में आप लोग बहुत बार सुने होंगे, डिफरेंस क्या है? स्टॉप पंपिंग ब्लड, जो हम लोग का ब्लड पंप होता है वो स्टॉप हो जाता है। ये किससे होता है? बेसिकली लंग कंजेशन, इसका नाम है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। क्यों? लंग कंजेशन से होता है, इसलिए कंजेस्टिव। लंग कंजेशन क्या है कि हम लोग का लंग्स में ना, आपको एयर सेक पता है, अब तो ठीक है, नहीं तो बाद में पढ़ेंगे। पल्मोनरी, जो पल्मोनरी आपका कंजेशन है या लंग कंजेशन कहते हैं, उसमें लंग्स में अल्वुली या एयर सेक होता है, जहाँ पे फ्लूइड घुस जाता है, एक्सेस फ्लूइड हो जाता है, और लंग्स का टिश्यू में एक्सेस फ्लूइड हो जाता है, तो लंग कंजेशन हो जाता है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। अभी आते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या है? कार्डियक अरेस्ट है थोड़ा आपका मतलब इलेक्ट्रिकल टाइप का, क्योंकि हार्ट स्टॉप बीटिंग, ऐसे नोड बीटिंग करना बंद कर देता है, तो ब्लड स्टॉप फ्लोइंग, बीट बंद हो जाएगा तो ब्लड फ्लो करना भी बंद होगा, तो ब्रेन अदर ऑर्गन डैमेज होना चालू हो जाएगा। तो हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस क्या है? हार्ट स्टॉप पंपिंग ब्लड, यहाँ हार्ट स्टॉप बीटिंग, ये पंपिंग ये बीटिंग दोनों स्टॉप करता है, ठीक है, याद रखने के लिए। ये इलेक्ट्रिकल क्यों है? क्योंकि बीटिंग कहाँ से होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाके ऐसे नोड में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से बीटिंग होता है, ठीक है। अभी चलते हैं कॉन्जिनेटल हार्ट डिजीज। जब भी कॉन्जिनेटल आ जाएगा ना, फ्रॉम बर्थ, माना माँ की पेट से जो आया है उसको कॉन्जिनेटल, फ्रॉम बर्थ, मतलब पैदा होने से ही के साथ ही जो आया है उसको कॉन्जिनेटल कहते हैं। जो हार्ट डिजीज है माँ की पेट से ही आया हुआ है। डिफेक्ट इन हार्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक स्टेज, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में जो पेट में फ्यूटस है उस स्टेज से जिसका हार्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है। ये क्या क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं होता? ड्यू टू इन्फेक्शन टू मदर लाइक रूबेला वायरस। रूबेला वायरस बेसिकली इट इज एन वायरस जिसमें क्या होता है, इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये इन्फेक्ट मदर को इन्फेक्ट करता है, जैसे राशस वगैरह आ जाता है रूबेला वायरस में, जो कि आपका जो ये को एम्ब्रॉय को ये बहुत मीन्स डिफेक्ट पहुंचाता है, उसमें हार्ट का भी डिफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है। और कोई भी क्या कि फास्ट ट्रिमस्टर, फास्ट ट्रिमस्टर मतलब 13 से 14 एक दिन से फास्ट डे से 14th और 14th वीक तक फास्ट ट्रिमस्टर कहते हैं प्रेगनेंसी का। तो उसमें क्या होता है, मदर को यदि ये कोई हार्मफुल ड्रग्स लेता है मदर, तो उसमें क्या होता है आपका ये हार्ट का जो डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी जो इनहेरिट करता है मदर से, उससे भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अभी आते हैं, ये कॉन्जिनेटल खत्म हुआ। एरिथमिया, एरिथमिया बहुत बार डिस्कस हो चुका है, ईसीजी में जो डिस्कस हो चुका है। इरेगुलर हार्ट बीट, एरिथमिया, उसमें 2 टाइप का एरिथमिया होता है, एक है ब्राडियोकार्डिया और एक है टैकीकार्डिया।
ब्राडिकार्डिया, टैकीकार्डिया। ब्राडिकार्डिया स्लो होता है, 60 बीपीएम से फीवर होता है, कम 60 बीपीएम से कम होता है। और टैकीकार्डिया में मोर देन, हाई में है ये 100 बीपीएम। बीपीएम मतलब बीट पर मिनट, आप लोग जानते हैं। तो 60 से 100 के बीच में नॉर्मल है, ठीक है। ये दोनों ब्राडिकार्डिया, टैकीकार्डिया है स्लो एंड हाई हार्ट बीट के लिए। अभी चलते हैं 10 नंबर में ल्यूकोसाइड्स। ल्यूकोसाइड्स क्या होते हैं? ल्यूकोसाइड जानते हैं, WBC का व्हाइट ब्लड सेल, वो इंक्रीज कर जाता है। वो इंक्रीज कर जाने में कैसे इंक्रीज करता है? यदि इन्फेक्शन होता है तभी ये इंक्रीज करता है। बॉडी में इन्फेक्शन होने में, फिर ब्लड में इन्फेक्शन होता है तब ये इंक्रीज करता है। तो ये क्या करता है? यदि इंक्रीज कर देता है ये सब करता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब डैमेज, मायोकार्डियल मतलब हम जानते हैं मसल टिश्यू, जो हार्ट का मसल का टिश्यू है उसको मायोकार्डियल टिश्यू कहते हैं। तो ये हार्ट फेलियर कराता है, ये दोनों चीज कराता है WBC बढ़ जाने में इन्फेक्शन के दौरान। फिर आते हैं आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। आर्ट्रियल सेप्टल मतलब जो हम लोग का आर्ट्रिया है ना, दोनों ऊपर आर्ट्रिया है, उसके बीच में होल हो जाता है, उस होल छेदा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? तो ब्लड या लंग्स में ज्यादा पहुंच जाता है। तो ये कॉन्जिनेटल से होता है, ये भी फ्रॉम द बर्थ होता है। कॉन्जिनेटल मतलब फ्रॉम बर्थ। लार्ज होल यदि होता है उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम लोग 11 ठो अभी हार्ट डिजीज डिस्कस कर लिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझिए। और यदि कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम होता है मेरे को कमेंट्स में पूछिए, सो दैट आई विल गोइंग टू डीप एंड एक्सप्लेन यू। कॉन्सेप्ट पे जाइए, नो रट्टाबाजी। ओके, थैंक यू।